बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे गैसेस के चैप्टर में अपने 6th लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ जनरल गैस इक्वेशन डिस्कस करूंगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को जब इकट्ठा किया था तो मेरे पास एक इक्वेशन बनी थी PV is equal to nRT. This equation was called जर्नल गैस इक्वेशन। आज इस लेक्चर में हम उसी जर्नल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। इन एप्लीकेशंस में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आज हमारे इस लेक्चर का हिस्सा होंगी, उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे उसी जर्नल गैस इक्वेशन से डेंसिटी ऑफ द गैस कैसे मालूम की जा सकती है। देन हम उसमें मास को भी देखेंगे और आज के इस लेक्चर में मैं मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने का भी मेथड आपसे डिस्कस करूंगा। देन हम देखेंगे वैल्यू ऑफ R इज आइडियल गैस कांस्टेंट। हम इस कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस में। और फाइनली हम SI वैल्यू भी इसी आइडियल गैस कांस्टेंट की फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डेंसिटी कैसे मालूम करते हैं जर्नल गैस इक्वेशन से। लेट्स सी। तो हमने देखा था हमारे पास जो जर्नल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी? वो थी PV इज इक्वल टू nRT। दिस वाज द जर्नल गैस इक्वेशन। अब हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि इसमें P क्या है? दिस इज प्रेशर ऑफ द गैस। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। R क्या है? ये आइडियल गैस कांस्टेंट या जिसको जर्नल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। एंड T क्या है? दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमारे पास यहां पे जो हमने डेंसिटी चूंकि फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट मेथड है, जो इसकी एप्लीकेशन है, तो वो हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखें हमारे पास हमने पढ़ रखा है नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं? मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आप ये n की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV इज इक्वल टू n की जगह वैल्यू पुट कर दें, दिस विल बी m ओवर m इंटू RT। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। चूंकि हम डेंसिटी मालूम करने जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? PV हमारे पास क्या आया उधर? m ओवर mRT। ये मैंने वही इक्वेशन दोबारा लिखी। अब हम इसको रीअरेंज कैसे कर रहे हैं? m को ऊपर ले जाएं और v को नीचे ले आए। तो Pm इज इक्वल टू m ओवर v इंटू RT। अब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पे m ओवर v की जगह पे रिप्लेस करते हैं d को। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? Pm इज इक्वल टू dRT। तो चूंकि हमने फाइंड आउट क्या करनी है? डेंसिटी। सो दिस इक्वेशन विल बी d इज इक्वल टू RT को आप नीचे ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके Pm ओवर RT। दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द गैस। अब इसके अंदर आप देखें, मैं यहां पे एक रिलेशनशिप्स आपसे डिस्कस कर लूं। इसमें से एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो इसमें देखें आप एक्सप्रेशन हमारे पास जो डेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। और जैसे जैसे मास बढ़ती जा रही होती है डेंसिटी भी बढ़ती जा रही होती है। देन हमारे पास जो प्रेशर है उसके बढ़ने से भी डेंसिटी बढ़ती है। अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्या होंगी? वो बढ़ेंगी। जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम के डिक्रीज होने से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो चुके थे,
तो उस वजह से हमें क्या होगा, उसकी मास बढ़ेगी जिससे हमारे पास डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। सो प्रेशर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए, या आप सिंपली याद रख सकते हैं कि वॉल्यूम कम हुआ जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो गई, वो बढ़ गई। थर्ड वन इज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप देखें टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से गैस एक्सपैंड करती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम के बढ़ने से उसकी मास आप कहें कि जो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हट जाते हैं एक्सपैंड होने की वजह से, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, वो लेस डेंस हो जाती है। सो मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ी, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ी, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो गई। सो ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन। सेकेंड अब हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड हम फाइंड आउट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। पहले हम सिंपली मास फाइंड आउट कर लेते हैं, मास ऑफ गैस। देखें हम इस केस में भी सिंपली वही काम कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। अब हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि जो n था वो किसकी इक्वल था, m/m। सो PV इज इक्वल टू m/mRT। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये m जो गैस की मास है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m को ऊपर ले जाएंगे। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, PVm इज इक्वल टू mRT। अब चूंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ गैस, तो आप मास यहीं पढ़ा रहे, RT को नीचे ले आए। सो इट विल बी PVm over RT। So this is the method to find out the mass of the gas। इसी में से हम क्या कर लेते हैं, जो मैंने तीसरी बात आपसे कही कि हम यहां से मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अब ये जो मास ऑफ गैस है ये केपी के बोर्ड में फाइंड आउट की गई है, जबकि जो फेडरल बोर्ड है और जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट की गई है। तो वो भी सिंपल सही है, कोई आज सच उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही अरेंजिंग, उसको अरेंज करने में ही हमारे पास डिफरेंस है, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस। जनरल गैस इक्वेशन क्या, PV इज इक्वल टू nRT। अब हमने क्या कर लेना है, सेम वही चीज आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। सो PV इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू RT। अब आप क्या करें, m को ऊपर ले जाएं, सो इट विल बी MPV इज इक्वल टू mRT। चूंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास, दिस कैपिटल M इज रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूलर मास। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, mRT ओवर PV। ये मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करने का मेथड है जब हमें क्या गिवन हो, मास गिवन हो, मास इन ग्राम जो हमें गिवन होगी, तो उससे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें डेंसिटी गिवन हो तो हम क्या करेंगे, तो मैं लिख लेता हूं, इफ डेंसिटी इज गिवन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हम क्या कर लेंगे, m में m ओवर v को अलहदा कर लें, RT ओवर क्या बन जाएगा, P। तो m ओवर v की इक्वल किसकी इक्वल होता है, हमने अभी देखा था, m ओवर v इक्वल टू d। सो फाइनल इक्वेशन विल बी m इज इक्वल टू d RT ओवर P। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास। ये वाला भी मेथड हम यूज कर लेंगे जब हमें मास गिवन हो, जब हमें डेंसिटी गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर हमने मास फाइंड आउट करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन। तो ये दो एप्लीकेशंस आज मैंने आपसे डिस्कस की। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे वैल्यू ऑफ R फाइंड आउट करने का मेथड, जिसमें मैं नॉन SI यूनिट यानी कि एट STP और SI यूनिट्स में आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।